दुनिया के किसी एक चुनाव पर सबसे अधिक नज़रें अगर लगी रहती हैं तो वो है अमेरिका का राष्ट्रपति का चुनाव। दुनिया में अमेरिका सबसे ताकतवर देश है और अमेरिका में सबसे ताकतवर पद के लिए चुनाव है। आज मतदान का दिन है और मतदान के बाद अमेरिका के अलग अलग राज्यों में मतगणना की शुरुआत होगी। लेकिन हर कोई जानना चाहता है कि आखिर अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, आखिर इलेक्टोरल कॉलेज कैसे इनडायरेक्ट यानी अप्रत्यक्ष तौर पे अमेरिकी राष्ट्रपति का चयन करते हैं। तो 60वां प्रेसिडेंशियल इलेक्शन यानी 60वां राष्ट्रपति का चुनाव है और 47वें राष्ट्रपति का चयन किया जाएगा। कई ऐसे अमेरिका में राष्ट्रपति रहे हैं जो कि दो बार अपने पद पर रहे हैं, इसलिए 60वां चुनाव है और 47वें राष्ट्रपति का चयन इस चुनाव के जरिए किया जाएगा। हर एक छोटी से छोटी बात जो आपके मन में होंगे सवाल, उनका जवाब हम इस वीडियो के जरिए देंगे। न्यूज़ 18 इंडिया पर, देश के नंबर 1 न्यूज़ चैनल पे। आज मतदान और मतदान जैसे ही खत्म होता है अमेरिका में, उसके बाद मतगणना की शुरुआत हो जाती है। लेकिन क्योंकि अमेरिका का विस्तार पश्चिम से पूर्व तक बहुत है, कई टाइम जोन में बटा हुआ है। प्रैक्टिकल तौर पे अगर देखें तो 4 टाइम जोन होता है, ऐसे 6 से 7 टाइम जोन में अमेरिका बटा हुआ है। लेकिन प्रैक्टिकल तौर पे अगर मुख्य भूभाग को देखें अमेरिका के, तो वो 4 टाइम जोन में बटा होता है। और इसीलिए चाहे मतदान की बात करें या मतगणना की बात करें, उनके टाइम जो है डेडलाइन वो अलग अलग होती है। यानी मतदान की शुरुआत का वक्त अलग होता है, मतगणना की शुरुआत का वक्त अलग होता है, मतदान के खत्म होने का वक्त अलग होता है, मतगणना के खत्म होने का वक्त अलग अलग होता है। तो अलग अलग राज्य के हिसाब से अलग अलग वक्त निर्धारित है मतदान और मतगणना के। इसके अलावा सभी राज्यों के अपने अपने रूल्स और लॉज हैं, यानी कानून है, और उसके तहत मतदान और मतदान की प्रक्रिया, पूरे चुनाव की प्रक्रिया होती है। तो बात करते हैं अमेरिकी चुनाव की और सबसे पहले बात करते हैं कि आखिर अमेरिका में पहला मतदान कब शुरू होगा। आपको बता दें न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को, बहुत सारे राज्यों में 5 नवंबर जो कि मतदान का दिन होता है, इससे पहले भी मेल इन बैलेट्स यानी मतदाताओं तक बैलेट पहुंचाया जाता है और उसके जरिए वो अपना मतदान करके भेज देते हैं अपने पसंदीदा उम्मीदवारों के पक्ष में। जिस उम्मीदवार को भी वो पसंद करते हैं उनके पक्ष में वोट करके सेंटर पे भेज देते हैं। और बहुत सारे ऐसे मतदाता हैं अमेरिका में। आपको बता दें अमेरिका में कुल जो एलिजिबल वोटर्स यानी जो वोट करने के योग्य हैं, उनकी संख्या 23 करोड़ के आसपास है। लेकिन जो रजिस्टर्ड वोटर्स हैं उनकी तादाद 16 करोड़ के आसपास है। और एक दिलचस्प बात आपको बता दें कि 8 करोड़ मतदाताओं ने 5 नवंबर को होने वाले मतदान से पहले 8 करोड़ ऐसे मतदाता हैं जिन्होंने मेल इन बैलेट के जरिए अपना वोट दे दिया है, यानी उन्होंने अपना वोट दर्ज कर दिया है। आज की तारीख खास रहती है क्योंकि मतदान की सबसे औपचारिक और आधिकारिक तारीख आज माना जाता है। हालांकि कई राज्यों में पहले से भी मतदान होता है मेल इन बैलेट के जरिए, जैसे बैलेट भेज दिया जाता है मतदाताओं को और उसके बाद वो अपना मतदान दर्ज करके भेज देते हैं सेंटर पे। तो एक एक जानकारी आपको बताएंगे अपने इस वीडियो में। सबसे पहले बात करते हैं आखिर में कब आज मतदान होगा। मतदान की शुरुआत सबसे पहले भारतीय समय के मुताबिक देखें तो वर्मोंट एक राज्य है, पूर्वी हिस्से में है अमेरिका के, उसके कुछ हिस्से में आज भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे से हो जाएगी। यानी मंगलवार को भारतीय समय के मुताबिक 3:30 बजे से मतदान की शुरुआत वर्मोंट राज्य के कुछ हिस्से में हो जाएगी। लेकिन वर्मोंट राज्य के दूसरे हिस्से में कुछ देर बाद यानी कुछ घंटे के बाद मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। तो वर्मोंट पहला राज्य होगा जहां मतदान की शुरुआत होगी और इसके बाद अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त के मुताबिक मतदान की शुरुआत होगी। सवाल उठता है कि भारतीय समय के मुताबिक मतगणना की शुरुआत कब होगी। मतगणना की शुरुआत भारतीय समय के मुताबिक अगर कहें तो 6 नवंबर की सुबह 4:30 बजे पहले मतगणना की शुरुआत होगी, यानी वोट गिनती की शुरुआत होगी। और ये जो राज्य होंगे इंडियाना और केंटुकी के कुछ हिस्से में भारतीय समय के मुताबिक 6 नवंबर को सुबह 4:30 बजे मतदान की प्रक्रिया खत्म हो जाएगी। और मतदान की प्रक्रिया खत्म होने के बाद इन दोनों राज्यों के कुछ हिस्से में मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और फिर धीरे धीरे अलग अलग राज्यों में अलग अलग वक्त में मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी। लेकिन सवाल उठता है कि अलग अलग राज्यों में मतदान के शुरुआत का वक्त अलग है, मतगणना के शुरुआत का वक्त अलग है।
तो आखिर कौन सा ऐसा राज्य है जहां सबसे अंत में मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी? तो वो राज्य है अमेरिका का हवाई राज्य। हवाई राज्य एक द्वीपीय राज्य है हमारे अमेरिका का, और यहाँ सबसे अंत में मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अगर भारतीय समय के मुताबिक देखें तो 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे यहाँ मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। यानी 6 नवंबर को हर जगह भारतीय समय के मुताबिक अमेरिका के ज़्यादातर राज्यों में 5 नवंबर को मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी, लेकिन भारतीय तारीख के हिसाब से देखें तो 6 नवंबर को सुबह 10:30 बजे हवाई राज्य में मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। और सबसे आखिर में मतगणना की शुरुआत की अगर बात करें तो अमेरिका के अलास्का और हवाई राज्य में मतगणना की शुरुआत होगी। इन दोनों राज्यों में 10:30 बजे रात से 6 नवंबर को 10:30 और 11:30 बजे रात से मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत होगी। अब सवाल उठता है कि पहले रुझान आखिर कब आएंगे? अमेरिका में ऐसा भी होगा कि कई राज्यों में मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत नहीं हुई होगी, तब तक कई ऐसे राज्य होंगे जहां मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत हो चुकी होगी। भारतीय समय के मुताबिक 6 नवंबर को सुबह 6:30 बजे से रुझान आने की शुरुआत हो जाएगी, और जैसे जैसे वक्त बीतेगा बहुत सारे राज्यों में स्थिति स्पष्ट होने लगेगी, क्योंकि भारतीय समय के मुताबिक 6 नवंबर को सुबह 4:30 बजे से मतगणना की प्रक्रिया की शुरुआत इंडियाना और केंटुकी में हो जाएगी। तो उनके नतीजे आपको देखने को मिलेंगे। इसके अलावा अब बात करते हैं कि अमेरिकी चुनाव में जो कैंडिडेट हैं उनकी बात कर लेते हैं। पहले अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी से और कमला हैरिस जो कि अमेरिका की उपराष्ट्रपति हैं वो डेमोक्रेट से उम्मीदवार है, लेकिन इसके अलावा और भी 4 उम्मीदवार हैं जिनकी चर्चा आपने कम सुनी होगी। यानी कुल जो है यहाँ 6 उम्मीदवार इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में हैं। उनके नाम न्यूज़ 18 इंडिया के दर्शकों को बता दें जो अब तक नहीं जाने हैं। कमला हैरिस डेमोक्रेट से उम्मीदवार हैं, रिपब्लिकन से उम्मीदवार है डोनाल्ड ट्रंप। इसके अलावा इंडिपेंडेंट और थर्ड पार्टी एक इंडिपेंडेंट कॉर्नेल वेस्ट जो हैं वो निर्दलीय उम्मीदवार हैं। जिल स्टेन थर्ड पार्टी यानी किसी तीसरी पार्टी से उम्मीदवार हैं। चेज ओलिवर किसी तीसरी पार्टी से उम्मीदवार हैं। क्लॉडिया डी ला क्रूज ये किसी तीसरी पार्टी से उम्मीदवार, यानी कुल 6 उम्मीदवार चुनाव मैदान में हैं। लेकिन चर्चा ज़्यादा डेमोक्रेट और रिपब्लिकन पार्टी की होती है, क्योंकि यही 2 पार्टियां जो हैं जो अमेरिका में सबसे ज़्यादा ताकतवर हैं, इनका वोट बेस सबसे ज़्यादा है, और इन्हीं 2 पार्टियों से अब तक अमेरिका में राष्ट्रपति बनते रहे हैं। तो कितने कैंडिडेट हैं ये आपको हमने बताया, वोटिंग कितने बजे ये बताया। अब बात करते हैं इलेक्टोरल कॉलेज की। इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसी चीज़ है, इलेक्टोरल कॉलेज एक ऐसा कॉन्सेप्ट है अमेरिकी चुनाव में जो जिज्ञासा पैदा करता है कि आखिर इलेक्टोरल कॉलेज क्या है। तो आपको बता दें कि अमेरिका में 50 राज्य हैं, उनमें ये इलेक्टोरल कॉलेज को डिवाइड किया गया है। कुल इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या 538 है, 538 इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या। और जिस भी उम्मीदवार को 270 यानी आधे 259 से एक ज़्यादा यानी 270 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट्स मिल जाएंगे, वो उम्मीदवार राष्ट्रपति का चुनाव जीत जाएगा। इलेक्टोरल कॉलेज कैसे अलग अलग राज्यों में बंटता है, 50 राज्य हैं, लेकिन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया जो कि एक डिस्ट्रिक्ट है जिसको डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया कहते हैं, वो इलेक्टोरल कॉलेज में 51वें स्टेट के तौर पे माना जाता है। वो राज्य नहीं है, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसे इलेक्टोरल कॉलेज में एक राज्य के तौर पे दर्जा दिया गया है। तो कुल 51 ऐसे राज्य और इकाई हैं जिनके अंदर इलेक्टोरल कॉलेज को विभाजित किया गया है। कैलिफोर्निया में सबसे अधिक इलेक्टोरल कॉलेज की संख्या, यहाँ 54 वोट हैं इलेक्टोरल कॉलेज के, और कई ऐसे राज्य हैं जहाँ 3-3 वोट है। तो इलेक्टोरल कॉलेज में जिस भी उम्मीदवार को सबसे ज़्यादा वोट मिलेगा, सबसे ज़्यादा यानी 50% +1 यानी 270 वोट जिसे मिल जाएगा, वो चुनाव जीत जाएगा। अब एक बात बार बार होती है अमेरिकी चुनाव में कि रेड और ब्लू स्टेट्स क्या है। रेड और ब्लू स्टेट्स, अमेरिकी मैप को अगर चुनाव के दृष्टिकोण से देखेंगे तो उसमें आपको रेड और ब्लू ज़्यादा दिखेगा। रेड जो कलर है वो रिपब्लिकन पार्टी को दिखाता है और ब्लू जो कलर है वो डेमोक्रेटिक पार्टी को दिखाता है। हालांकि रेड और ब्लू का जो कॉन्सेप्ट है ये मीडिया में देने के बाद, मीडिया में
रेड से रिपब्लिकन पार्टी को का प्रतिनिधित्व करने के बाद और ब्लू से डेमोक्रेटिक पार्टी का प्रतिनिधित्व करने के बाद जब टेलीविज़न पे बहुत अमेरिकी चुनाव पर चर्चा होने लगी, टेलीविज़न में दिखाया जाने लगा साल 2000 से, उसके बाद रेड और ब्लू का कॉन्सेप्ट बहुत बढ़ा। और रेड स्टेट अगर देखें, रिपब्लिकन पार्टी के स्ट्रॉन्ग होल्ड वाले स्टेट हैं। 1980 के बाद रेड स्टेट्स में रिपब्लिकन पार्टी नहीं हारी। रिपब्लिकन पार्टी का स्ट्रॉन्ग होल्ड माना जाता है रेड स्टेट्स, और ये ऐसे स्टेट्स हैं जो रिपब्लिकन पार्टी को कई वर्षों से, कई दशकों से समर्थन करते रहे हैं। राष्ट्रपति चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी के उम्मीदवार को जिताते रहे हैं, और जब भी रिपब्लिकन पार्टी का राष्ट्रपति कोई बनता है तो इन रेड स्टेट्स वाले राज्यों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। अगर ब्लू स्टेट्स की बात करें तो ब्लू स्टेट्स वैसे राज्य जहां 1992 के बाद डेमोक्रेटिक पार्टी का दबदबा रहा है, ब्लू कलर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और ब्लू स्टेट्स वो स्टेट्स हैं जहां डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार 1992 से लगातार राष्ट्रपति चुनाव में जीतते रहे। तो अलग अलग राज्य 2000 के बाद, अगर आपको बता दें, साल 2000 के बाद 35 ऐसे राज्य रहे हैं 50 में से। अमेरिका में कुल 50 राज्य हैं, 35 ऐसे राज्य रहे हैं जिन्होंने अपना कलर बदला नहीं है। सिर्फ 15 राज्यों ने अपना कलर बदला, यानी कभी वो रिपब्लिकन की तरफ गए हैं, कभी डेमोक्रेटिक पार्टी की तरफ उनका दबदबा रहा है। इसके अलावा एक और कलर है जिसकी चर्चा बहुत होती है, पर्पल स्टेट्स। रेड ब्लू हो गया, इसके अलावा ऐसे कुछ राज्य हैं जो पर्पल स्टेट्स के तौर पे जाने जाते हैं। इन्हें स्विंग स्टेट्स कहते हैं, इन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स कहते हैं। स्विंग स्टेट्स इसलिए कहते हैं कि रेड और ब्लू में तो दबदबा रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी का अपने अपने रंग के हिसाब से होता है, लेकिन स्विंग स्टेट्स किसी तरफ भी जा सकते हैं और इनकी भूमिका अमेरिकी चुनाव में बहुत अधिक होती है। स्विंग स्टेट्स 2024 के राष्ट्रपति चुनाव में 7 हैं, कुल 7 ऐसे राज्य हैं जिनको स्विंग स्टेट्स के तौर पे जाना जाता है, और इनके मतों की कुल संख्या 93 है। पहला स्टेट जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है पेंसिल्वेनिया, यहाँ 19 वोट हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। जॉर्जिया, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के 16 वोट हैं। नॉर्थ कैरोलिना, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के 16 वोट हैं। मिशिगन, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के 15 वोट हैं। एरिजोना, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के 11 वोट हैं। विस्कॉन्सिन, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के 10 वोट हैं। नेवादा, यहाँ इलेक्टोरल कॉलेज के 6 वोट हैं। तो ये हैं स्विंग स्टेट जिनको पर्पल कलर से रिप्रेजेंट किया जाता है, दिखाया जाता है। और ये स्विंग स्टेट्स ऐसे स्टेट्स हैं जहां अंतिम तौर पे चाहे ट्रंप हो या कमला हैरिस हो, उन्होंने अपनी ताकत झोंक दी, क्योंकि ये स्विंग स्टेट्स कभी रिपब्लिकन कभी डेमोक्रेट को अपना समर्थन देते हैं। और स्विंग स्टेट्स का महत्व क्या है उसका उदाहरण आपको एक स्टेट से देते हैं, पेंसिल्वेनिया, जो कि सबसे बड़ा स्टेट है इलेक्टोरल कॉलेज के मायने से। अगर देखें 19 इलेक्टोरल कॉलेज के यहाँ वोट हैं और स्विंग स्टेट्स में सबसे अधिक वोट यहीं है। आखिरी दिन तक डोनाल्ड ट्रंप और कमला हैरिस ने पेंसिल्वेनिया में चुनाव प्रचार किया, यानी मतदान से पहले वाले दिन तक इन दोनों राज्यों में, इस राज्य में पेंसिल्वेनिया और दूसरे स्विंग स्टेट्स में दोनों उम्मीदवारों ने चुनाव प्रचार किया, क्योंकि दोनों को पता है कि पेंसिल्वेनिया और बाकी स्विंग स्टेट जिस तरफ जाएंगे उनकी जीत होगी। इन्हें बैटल ग्राउंड स्टेट्स भी कहते हैं, हमने जैसा बताया स्विंग स्टेट्स भी कहते हैं। पर्पल कलर से इनको रिप्रेजेंट किया जाता है। और पेंसिल्वेनिया एक ऐसा राज्य है जहां 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट हैं जो राष्ट्रपति चुनाव का समीकरण बनाने और बिगाड़ने की क्षमता रखते हैं। और नंबर हमने आपको बताया, उनके नाम आपको बताए। पेंसिल्वेनिया में सबसे अधिक 19 इलेक्टोरल कॉलेज के वोट है। साल 1992 से पेंसिल्वेनिया का महत्व आपको एक उदाहरण से समझ आ जाएगा, एक फैक्ट से समझ आ जाएगा। साल 1992 से पेंसिल्वेनिया डेमोक्रेट्स की ताकत का मुख्य केंद्र रहा है, लेकिन साल 2016 के राष्ट्रपति चुनाव में जब रिपब्लिकन उम्मीदवार डोनाल्ड ट्रंप की जीत हुई थी, तब पेंसिल्वेनिया ने डेमोक्रेटिक पार्टी का साथ नहीं दिया और तब साथ दिया रिपब्लिकन पार्टी का। इसीलिए इसे स्विंग स्टेट्स की श्रेणी में रखते हैं। और कमला हैरिस जानती हैं कि अगर पेंसिल्वेनिया का समर्थन उनको नहीं मिला, क्योंकि 1948 के बाद जब भी डेमोक्रेटिक पार्टी का उम्मीदवार जीता है तो पेंसिल्वेनिया ने उस डेमोक्रेटिक पार्टी के हक में अपना वोट दिया है। तो कमला हैरिस जानती है कि अगर पेंसिल्वेनिया का वोट नहीं मिला तो उनकी जीत संदिग्ध है, उनका जीतना मुश्किल होगा। तो ये सब आंकड़े हैं अमेरिकी चुनाव से
जुड़े हुए भारतीय समुदाय के भी चुनाव में बहुत बड़ी भूमिका है। भारतीय समुदाय के लोग बड़ी संख्या में रहते हैं और पेंसिल्वेनिया में भी भारतीय समुदाय की बड़ी संख्या है, तो भारतीय समुदाय के लिए भी ये चुनाव बहुत महत्व रखता है। कई महत्वपूर्ण मुद्दे इस पूरे चुनाव के दौरान उठाए गए, जिनमें इमिग्रेशन का मसला हो, इकोनॉमी का मसला हो, करप्शन का मसला हो, ये तमाम ऐसे मुद्दे थे जो चुनाव प्रचार के दौरान कमला हैरिस और डोनाल्ड ट्रंप ने उठाए। पूरे चुनाव के दौरान डोनाल्ड ट्रंप पे हमला भी हुआ। 6 नवंबर को सुबह 4:30 बजे से पहले वोट की गिनती शुरू हो जाएगी। 5 नवंबर को 3:30 बजे से भारतीय समय के मुताबिक मतदान की प्रक्रिया की शुरुआत हो जाएगी और देर रात तक मतदान की शुरुआत अलग अलग राज्यों में होती रहेगी और 6 नवंबर को देर रात तक अलग अलग राज्यों में मतगणना की शुरुआत की प्रक्रिया भी शुरू होगी। लेकिन जो रुझान है वो भारतीय समय के मुताबिक सुबह 6:30 बजे 6 नवंबर को आने शुरू हो जाएंगे। तो 6 नवंबर का दिन बहुत खास होगा। 5 नवंबर का दिन अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के इतिहास में मतदान की तारीख है और 6 नवंबर को आपको ये पता चलेगा कि कौन उम्मीदवार जीतेगा अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव में। हालांकि कई औपचारिकताएं होती हैं जो कि नवंबर के बाद दिसंबर में भी चलती हैं और अमेरिकी राष्ट्रपति 20 जनवरी को शपथ लेते हैं। लेकिन जो एक अनौपचारिक तौर पे आपको ये पता चल जाएगा कि आखिर कौन उम्मीदवार जीत रहा है अगर कड़ा मुकाबला नहीं रहा दोनों उम्मीदवारों के बीच में। लेकिन आपको एक और महत्वपूर्ण जानकारी दे दे, पिछले चुनाव यानी साल 2020 और उसके पहले साल 2016 में मुकाबला रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक पार्टी के उम्मीदवार के बीच बहुत कड़ा था। अगर उस तरह का मुकाबला होता है तो इस बार भी नतीजे देर से आ सकते हैं।